बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा, बहुत लेस ट्रेड्स करनी है और हमने भी यही किया। एक ट्रेड का हमारा एसएल हुआ और लाइव में फिर हमारी एक सेल कॉल चली, उसका अच्छा 350-400 पिप्स का टीपीबी हिट हुआ। उसके बाद एक बाइंग जोन भी था इनफैक्ट, लेकिन हम चूंकि हमें एक्सेसिव ट्रेड्स नहीं करनी, हमने अपना इस वीक का एक मोटिव बनाया हुआ है, लेस रिस्क लेना है। लेस रिस्क यही है कि छोटे एसएल के साथ ट्राई करें बस। अभी भी हमने एक छोटे एसएल के साथ ट्राई की हुई है सेलिंग। मार्केट 99 तक गई, 4499 तक, और जस्ट हमारा 4503 के एसएल के साथ सेलिंग है। तो सो फार इट इज़ गोइंग गुड। और सेलिंग तलाश करने की रीज़न क्या है वो मैं आपको जिस वक्त आइटम पे जाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि यार बताना भी सही है, वो एक मैसेज है सबके लिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि गोल्ड पे जिस वक्त जाऊँ उस वक्त उस मैसेज को कवर करें, अगर मुझे याद रहा तो। कल लास्ट वर्किंग डे है मेरे हिसाब से, पर कल उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे जो है आपके पास वॉलेटिलिटी वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो देखभाल के ट्रेड करें, एसएल के साथ ट्रेड करें। और बीटीसी तो खैर रहेगा ऑन, लेकिन बीटीसी में भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हो सकता है गोल्ड की भी शायद, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि 25 को वर्किंग करेगी नहीं करेगी, बट बैंक हॉलीडेज़ हैं तो आपके पास मार्केट तो चलेगी ही नहीं। तो बहरहाल जो भी चीज़ है, अब आपने मार्केट से कल के बाद साइड रहना है। कल भी हम लाइव आएंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमें सेटअप मिल सके छोटी छोटी स्कैल्प का ही, वो स्कैल्प करके हम बाहर आ जाएं और फिर उसके बाद जनवरी से देखेंगे जो मामला होगा। तो वीडियो स्टार्ट करके करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा लाइव सेशन हमारे मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 6:30 PM टू 8:30 PM PST, मतलब पाकिस्तानी टाइम, इसके हम करते हैं। और अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहें तो आपको नोटिफिकेशंस अपने सब्सक्रिप्शन की ऑन करनी होगी हमारे चैनल की, ताकि आप उस पर नोटिफाई हो सकें और हमारे साथ मिलकर उसमें भी ट्रेड कर सकें। आज हमारी उस लाइव सेशन की ही ट्रेड का जो टीपी है वो 300 पिप्स हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि वो आप उसको देख भी सकते हो। एसएल भी हुआ था एक हमारा 780-90 पिप्स का हमारा एसएल हुआ है पहले बाय में, देन फिर उसके बाद हमने जाके जो है वो सेलिंग की है और अच्छी हमें उसमें अल्लाह का शुक्र है गेन मिल गया। तो इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, जहाँ पे सिग्नल्स भी हैं और डिस्कशंस भी हैं। मतलब डिस्कशंस के लिए हमने एक अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है और सिग्नल्स के लिए हमारा एक एडमिन ओनली ग्रुप है, ताकि लोगों से मैसेजेस ओवरलुक ना हो। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। तो कल हमारे पास जर्मन बैंक हॉलीडे है, एज़ आपको पता है कि ये वॉलेटिलिटी आपको जो है यूके सेशन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और क्या कहते हैं एशियन सेशन में आपको तो डेफिनेटली मिलेगी। और यूएस इकोनॉमी के कल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और लास्ट वर्किंग डे भी है कल का, तो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट गोल्ड में आ जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि आए अब। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी। नहीं भी आई तो मार्केट है, उसको इसके हिसाब से ही डील करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अब तक हम कर रहे हैं, कोई हैंकी पैंकी नहीं है हमारी तरफ से। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बस अब अंधे में तीर चला दें, या जो है हम उल्टी सीधी कोई ट्रेड्स कर लें। जहां हमें मौका मिल रहा है, जहां हमें कोई सेटअप समझ में आ रहा है, हम वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई वो एक्स्ट्रा वो नहीं है। अच्छा, बीटीसी पे आ जाते हैं हम। तो बीटीसी के लिए यार देखो, मैं एक चीज़ थोड़ी सी गाइड कर दूं भाई, थोड़ा चीज़ को समझना। अभी जो ना ये वाला लेवल है क्रूशल लेवल है, बट मैं यहाँ पे अभी मैंने लाइव में बताया होता है 88,500 पे जाए तो आप सेलिंग अटैम्प्ट करें। लेकिन अच्छा आइडियल कंडीशन क्या है, 90,500 के ऊपर का एसएल, मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो, क्योंकि ये इस एरिया पे अच्छी एक छोटी छोटी कैंडल्स बना के डिमांड ले रही है, ये सप्लाई भी हो सकती है कि इसकी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ जाए। इस केस में हमने करना क्या है, फर्स्ट हमारा बाइंग अटैम्प्ट यहाँ बनेगा 84,500 के करीब, ये बाइंग है। दूसरा जो अच्छा बाइंग है हमारा, मतलब बाइंग के मैं जोन्स बता रहा हूँ आपको यार, ये चले तो मैं सही से बता सकूँ। दूसरा हमारा जोन ये बनेगा, तो मैं ये वाली जो 80,000 है, बहरहाल अभी मैं इस वाले एरिया को उठा के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आप इस वाली लिक्विडिटी को देख लें, 84,000 की बन रही है। 84,000 पे आएगा तो यहाँ पे हम पहली अटैम्प्ट करेंगे अपनी बाय की। इंशाल्लाह अगर चल जाती है तो हम 100 पिप्स के एसएल के साथ। दूसरी हमारी जो होगी वो इस जगह से होगी, और ऊपर हमारी सेलिंग जो है 90,500 पे मार्केट अगर जाती है तो वहीं से हम सेलिंग अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने ऊपर की बाकी सारी लाइंस मैंने जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली उन एरियाज़ पे लगा दिए हैं जो हमारे लिए अब तरीका वारदात होने वाला है आगे आने वाले 1-2 दिन के लिए।
तो यहाँ पे अभी आप कोई ट्रेड ना करें, मेरा मशवरा है। और ऊपर अगर मार्केट जाती है, अभी 88,000 खड़ी हुई है, 90,000 तक अगर जाती है या 89,500 तक जाती है, वहाँ से आप अपनी क्या कहते हैं सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वही 90,500 के ऊपर का एसएल देके। ऊपर वाला जोन जो है 93 वाला, वो मैंने हटा दिया है। नीचे आती है मार्केट इन जोन्स पे, तो हम बाइंग यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे। US 100 पे आते हैं, और US 100 पे यार ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इसको मार्केट ब्रेक कर गई है और अच्छा ब्रेक किया है। अब मैं इस आसरे में था, मतलब हम लाइव में भी मैंने कहा था कि यार मुझे ये एरिया मिलेगा तो मैं इसमें बाय करने की कोशिश करूँगा, अच्छा एरिया है ये। यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी बाय में, ऑल्दो ये सेलिंग एरिया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत रुकी हुई थी। किसी भी जोन पे जाके अगर मार्केट रुके तो उसका थोड़ी बहुत इंडिकेशन होती है कि ये शायद इसको ब्रीच करे, तो वो अभी इसने ब्रीच किया है। बहरहाल देखते हैं, नीचे मार्केट आती तो आपके पास वही जोन है बाइंग के लिए 250 वाला, ऊपर सेलिंग के लिए 25,850 इंटैक्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे मार्केट जाएगी तो आप सेल कर सकते हैं। जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है उसके हिसाब से ट्रेड्स बता रहा हूँ भाई। कोई ऐसा नहीं है कि वन डायरेक्शनल बैठते हैं जिस वक्त मार्केट में बैठना हो, लेकिन जहाँ हमें दोनों साइड नज़र आ रही होती है, मार्केट दोनों साइड अगर दे देती है आपको 100 पिप्स, तो यार क्या बुरा है। US ऑयल यार 58.3 की, आई गॉट इट, मतलब निकाल गया इसको। यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी ना लाइन आप लोगों के सामने कि ये हिट होगा, जिस वक्त यहाँ पे बाय थी, इस वक्त यहाँ पे बाय थी, तो वी गॉट इट अल्हम्दुलिल्लाह 58.3। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो 60.5 है। तो अभी मार्केट नीचे आती है, आज देखो 57.4 की मैंने लाइन लगाई थी, 57.6 तक आई है मार्केट। और यहाँ से फिर आपको जो है, यहाँ पे अगर 57.7 दिखा रहा है, जो ब्रोकर है, ब्रोकर के रेट जो है 57.65 के आ रहे हैं, वहाँ से मार्केट निकल गई दोबारा ऊपर। अब चांसेस ये हैं कि यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाए तो उसके रीटेस्ट पे यहाँ से बाय निकल जाए, वरना कुछ रिजेक्शन इस जोन से ले सकती है, 59 वाले जोन से। तो अगर 59 वाले जोन से रिजेक्शन लेती भी है तो आपने यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, आपने वेट करना है नीचे आने का 57.7 से लेके 57 तक का जोन, ये आपका दोबारा बाइंग जोन ही होगा। ये इसकी मैं पहली लाइन लगा रहा हूँ। दूसरा जो जोन है वो 57 है, ये 56 को अभी उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम, ये वाला जोन। ये पूरा जोन आपका 57.6 से लेके 57, 60 पिप्स का ये जोन है। 60 पिप्स पे आप यहाँ पे अपनी बाइंग ढूंढेंगे 60 सेंट्स पे, और फिर इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे अपने साथ। मैंने बता दिया TP 58.3 ब्रीच होता तो फिर 60 का हमारा 60.5 का हमारा जो है वो जोन बनेगा। यार सिल्वर पे क्या मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ब्रीच कर रहा है लेवल्स को कि आपकी कोई लाइन को टेस्ट ही नहीं कर रहा। गोल्ड ने भी नहीं किया टेस्ट, बट गोल्ड कुछ ना कुछ रुक के आपको कुछ ना कुछ बना के दे रहा है, और सिल्वर भी बना के इनफैक्ट दे रहा है। अगर आप इन छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, M15 पे इसको कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ जैसे इसका गोल्ड का हुआ था, फिर मार्केट ऊपर चली गई स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आप जब भी कोई अच्छी ट्रेड देखते हो, मेरा मशवरा यही है कि पहले आप लार्जर पिक्चर देखा करो आइटम की, H4 पे एटलीस्ट, H1 और H4 पे, ताकि आपको पता चले कि आपने बैठना किस साइड है। देन फिर उसके बाद स्मॉल टाइम फ्रेम पर आके अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया करो। बुलिश है तो जहाँ आपको लगता है कि H4 बुलिश है, वहाँ पे M15 पे आके कन्फर्मेशन लेके M15 पे ट्रेड करो। अभी फ़िलहाल यार बुलिश ही है, अच्छा जोन अभी भी यही है, बट इट इज़ मतलब काफ़ी नीचे आ गया है। और इसमें भी गोल्ड की तरह वी आर सर्चिंग कि हम यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट सेल देखें। देखो मैं एक बात, बल्कि नहीं, ये गोल्ड पे कवर करूँगा, अभी सिल्वर पे नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहरहाल सिल्वर के लिए ये वाला लेवल उठा के मैं थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ। एक रिस्की जोन है, आप चाहो तो यहाँ पे 68.6 के पास ये रिस्की एक सेटअप होगा बाय के लिए। अच्छी बाय आपकी 66 के करीब ही, 66.9 के करीब ही बनेगी, मतलब इस वाले जोन पे ही आपने बाय अटैम्प्ट करनी है अगर मार्केट गिरती है तो। यहाँ तक, इस वाले जोन तक, ये वाला जोन है 64.5, क्योंकि गया बहुत स्पीड से है, कुछ ना कुछ ये जोन है जो टेस्ट हो सकता है 66.5 वाला, ये वाला जोन 67.9 वाला, तो सारे इंपॉर्टेंट है। बस मेन आपने नज़र इस चीज़ पर रखनी है कि 64.3 के नीचे ना गिरे। यहाँ से गिरता है तो फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। तो अभी फ़िलहाल जो वीक जोन है वो मैंने मार्क कर दिया है 68.6, और नीचे यहाँ पे आपके पास 66.9 है। सेलिंग ज़रूर आ सकती है, बट एक सब्सटेंशियल एसेट रख के सेलिंग करिएगा। गोल्ड पे आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करना थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रेट चल रहा है, क्योंकि हमारी एक ट्रेड जो है वो रनिंग इसमें ऑलरेडी चल रही है। 2 दफ़ा 90 पिप्स निकल आए यार। जिस वक्त 96 इसने लगाया था, 96 97, उसके बाद मार्केट नीचे आई है 87 86 तक, वहाँ पे हमने वो 90 पिप्स बुक किए। फिर अभी 99 उसने दोबारा हिट किया, 99 हिट करने के बाद दोबारा मार्केट 90 पे आई है, और अभी चल रहा है यार, क्या हो गया इसको। ये रिफ़्रेश हो तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, गोल्ड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी भाई, चलो यार,
64 की हमने लाइन लगाई थी कल के 64 के एसएल से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट खा गई है और सेलिंग प्रेफरेबल नहीं थी उस वक्त। लेकिन अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, H1 पे कन्वर्ट करना। तो जब कल मार्केट ओपन हुई थी मंडे को, एक मार्केट ने एशिया सेशन में हाई लगाया था, सही है, एशिया सेशन में हाई लगाया और यूके सेशन में मार्केट नीचे नहीं आई। मैं H4 की बात कर रहा हूँ, H1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से कहीं मार्केट स्टार्ट हुई थी, एशिया ने यहाँ कहीं हाई लगाया और फिर उसके बाद यूएस ने उस हाई को कैरी किया, सही है, यूएस नीचे नहीं आया। आज क्या हुआ, आज जब हम सुबह सो के उठे तो मार्केट ने एक हाई लगाया जो कि यूएस सेशन ने छोड़ा था और एशियन सेशन ने उसको कैरी किया, वो 97 का था, 4497। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आई 70 तक, 71 तक, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा 97 चली गई। और जिस वक्त आपका यूएस सेशन स्टार्ट हुआ है, जीडीपी का डाटा आया, मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट 85, 4485, 4488। वहाँ से मार्केट ने एक बड़ा अच्छा डंप दिया, डंप तो मैं नहीं बोलूँगा, बड़ी अच्छी करेक्शन दी जीडीपी डाटा की बेस पे, क्योंकि वो गोल्ड के लिए बेरिश था। और मार्केट ने जो एशिया का हाई था या यूके का जो हाई था उसको ब्रेक अभी तक नहीं किया है। उसके ऊपर हाई विक लगाने के लिए चाहे $40 और ऊपर चली जाए, बट क्लोजिंग्स मैटर करती हैं। तो H4 की क्लोजिंग उसके ऊपर अभी तक नहीं आई। अगर कोई क्लोजिंग 98 के ऊपर नहीं आती, या आप इसको 4500 कर लें, मतलब जो भी आज का हाई लगता है, उस हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती और एशियन सेशन अगर इस हाई को रिस्पेक्ट कर जाता है कल, मतलब कि फर्दर हाई नहीं बनाता, तो आपके पास शाम तक एक हैवी सेलिंग एक्सपेक्टेड है इन गोल्ड, कल शाम तक। दिस इज़ माई एनालिसिस जो मैं देख रहा हूँ, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यार अपने ना धंधे का एक उसूल बनाओ। कोई भी शख्स जो दुकान खोलता है वो कोई भी चीज़ उस वक्त बेचता है जब वो महंगे दाम पे हो, ख़रीदता कब है, जिस वक्त सस्ते दाम पे हो। 4490 महंगा दाम है, तो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड सेल में होंगे। ऑल दो मेरा जो तरीका वारदात है वो क्या है, सब जानते हैं कि इस जगह से मार्केट रिट्रेस करके नीचे आए। अभी जो हम देख रहे हैं सेल, वो सारी रिट्रेसमेंट सेल्स हैं, चाहे वो रिट्रेसमेंट इसकी $300 चली जाए, वो रिट्रेसमेंट ही होगी। मैंने कल सब कुछ डे 1 पे समझाया है, अब मैं इसको रिफ़्रेश नहीं कर रहा। तो अगर ये मार्केट यहाँ से, मैं बता रहा था कि सस्ते दाम हम खरीदते हैं, जो सस्ते दाम चल रहे थे उस वक्त हमने खरीदने का बोला था 4400 की टीपी पे, यहाँ पे 4278 पे भी हम कह रहे थे कि 4400 की टीपी है। प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख लेना। जब मार्केट यहाँ ट्रेड करी थी 4350 पे, उस वक्त भी हम कह रहे थे कि 4400 से ऊपर का टीपी है, 4400 से ऊपर का, और मार्केट ने वो टीपी हिट किया। सस्ते दाम हमने खरीदे थे, बहुत सारे लोग ग्रुप पे हैं। अब जब महंगे दाम मार्केट है तो यहाँ पे बेचने की कंडीशंस को तरजीह दें। मैं सेलिंग की तरफ माइल नहीं कर रहा आपको, स्ट्रक्चर बुलिश है, मैं स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा रहा। इससे बेहतर है आप ट्रेड ना करें। आप अगर कर छोटे छोटे एसएल के साथ हम सेलिंग अटैम्प कर रहे हैं, अभी भी हमने बहुत छोटे एसएल के साथ सेलिंग अटैम्प की हुई है, अल्लाह का शुक्र है चल रही है। बहरहाल देखते हैं, अगर एसएल हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। लेवल्स पे आ जाते हैं गोल्ड के। अब यार इस लेवल का वेट करो भाई H4 पे बाइंग के लिए, 4340, 4376, 66, ये दो जोन्स हैं, यहाँ पे बाइंग का वेट करो। ये स्मॉल जोन है, ये वीक जोन है। आज बायर्स को ये बताया गया है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो फटाक से ऊपर जाएगी। ये 4432 जो है M15 की सपोर्ट है भाई, M30 की सपोर्ट, M30 भी नहीं, M15 की सपोर्ट है। M15 का एक डिमांड जोन है। उसके अलावा H4 में अगर देखो तो आपके पास इससे पहले कोई डिमांड जोन नहीं है तगड़ा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट सेल यहाँ तक की मिल जाती है तो वो बड़ी अच्छी होगी। यहाँ से फिर हम अपनी बाय कंडीशंस देखेंगे, दोबारा वही कैरी करेंगे। तो मैं लाइंस वगैरह नहीं लगा रहा क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को दोबारा, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहीं से इसको फॉलो करें। दोबारा हमारी जो लाइंस हैं बाय की वो वही रहेंगी, 4374, 4354, 4340। ये हम यहाँ पे बाय अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट साइन मिल जाता है या सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशंस मिल जाती हैं तो। अदरवाइज़ हम वहाँ पे भी बाय अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट अच्छी आ रही होगी तो कंफर्मेशन मिलेंगी तो देन वी विल गो फॉर बाय इंशाल्लाह। और बाकी जहाँ तक रही बात सेलिंग की, अभी हमारी सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। और ये अगर कोई यहाँ से वीडियो देख के सेल लगाना चाहे तो वो 4505 का एसएल रख दे और वहाँ से सेल अपनी अटैम्प्ट कर ले। बिल्कुल छोटे छोटे ये एसएल इस वजह से रखवा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे लिए छोटा था, क्योंकि 99 तक मार्केट गई है और 4503 का एसएल है हमारा, उस पर 40 पिप्स का एसएल है खाली। और इस वजह से अब आपके लिए एसएल यहाँ से दूर हो गया, तो डेफिनेटली 100 पिप्स का एसएल से ज़्यादा एसएल ना रखें सेलिंग में। बाइंग का देखेंगे, अल्लाह मालिक है, बाइंग तो निकल ही जाती है, इतनी फंसती नहीं है, कभी भी नहीं फंसी है बाइंग। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेवल समझ में आते हैं। और अगर वीडियो के लेवल से आप प्रॉफिट बनाते हो तो कमेंट करके बताया करें। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें अपने ट्रेडिंग सर्कल में, और लाइक भी किया करें वीडियो को। तो ये हम कोशिश करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी हमारा प्रॉफिटेबल हो इंशाल्लाह। जिस तरह भी हमारे कुछ डेज प्रॉफिट में ही जा रहे हैं, हम थोड़ी लेस ट्रेड्स कर रहे हैं, आगे भी लेस ट्रेड्स ही करेंगे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।